आपके लाइफ में आपकी करंट जॉब चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, काफी टाइम हो गया सेम पोजीशन पे आप स्टेगनेंट हो गए हैं। अब आपको लाइफ में कुछ ग्रोथ चाहिए, जॉब में कुछ ग्रोथ चाहिए, कुछ प्रमोशन हो जाए। तो ये कैसे हमें कुंडली से पता चलेगा? कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो हमें दिखाते हैं कि हमारे प्रमोशन का योग है, कब प्रमोशन का योग है, या जॉब लगने का कब योग है? ये सारी बातें आज करते हैं, जल्दी, क्विक, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। तो आपका काम बस ये है, आपको अपनी कुंडली खोल के साथ में मेरी वीडियो के साथ टैली करने के लिए बैठ जाना है। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कोमल गोयल। चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो पूरी देखें ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना करें। कई बार कमेंट्स में लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं जो वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रहेगी अगर आप कंप्लीट देखेंगे। तो ये है हमारी कुंडली नॉर्थ इंडियन स्टाइल। ये याद रखिएगा, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली है। इसमें ये हमारे 12 घर हैं, ये जो ब्लॉक्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन हाउस, इन्हें बोलते हैं हाउसेस या भाव या घर। और इनके बारे में आपको डिटेल चाहिए तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिलेगी कि हर हाउस से हम क्या देखते हैं। हम सीधा अपने डिस्कशन पे आते हैं। देखिए, ये है हमारा 10th हाउस। जब हम वर्क लाइफ की बात करते हैं, चाहे हम जॉब की बात करें चाहे बिजनेस की बात करें, ये हाउस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ही है हमारा कर्म स्थान या कर्म भाव। हमारा कर्म कैसा होगा, हम क्या कर्म करके कमाएंगे, वो हमारा 10th हाउस बताता है। चाहे आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो, कुछ भी हो, तो ये हमारा वो 10th हाउस है। अब जब हम जॉब की बात करें तो सबसे पहले हमारा 10th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जॉब में भी हम बात कर रहे हैं प्रमोशन की, यानी कि एक लेवल या एक डिजिग्नेशन ऊपर जाने की, पद उन्नति की बात कर रहे हैं। तो पद उन्नति की जब बात आए, तब हमारे लिए सूर्य, ये ग्रह भी बहुत जरूरी हो जाता है। सूर्य क्यों जरूरी है? क्योंकि सूर्य सरकार को दर्शाता है, राजा को दर्शाता है, सीनियोरिटी को दर्शाता है, लीडरशिप स्किल्स को दर्शाता है। प्लस, और ये हमारा हो गया लग्न। लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस। लग्न में खुद मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस हाउस से दिखती है। यह खराब होगी, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, फर्स्ट हाउस कहीं ना कहीं खराब होना है, इसका मतलब प्रमोशन नहीं है। तो अगर हाँ, अगर हम ये बात करें कि रुकावट कैसे आती है लाइफ में, तो रुकावटें, प्रमोशन में अगर रुकावट आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अभी गोचर में, यानी कुछ समय के लिए इस महादशा में, इस समय में कहीं ना कहीं नीच का हो गया है गोचर में, या परेशानी में है, या 8वें भाव में आ गया है। अगर गोचर में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ जाए, ये 8th हाउस में, यानी ये है 8th हाउस। ये 8th हाउस हमारा दिखाता है कि परेशानी का, बीमारी का घर। तो अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में गोचर कर रहा है, तो इस वक्त आपकी प्रमोशन नहीं होगी। खैर, हम उस बात पे आते हैं कि हमारी प्रमोशन होनी है। हमारी प्रमोशन के योग ये होते हैं कि या तो इस हाउस में हमारा सूर्य हो, या मंगल हो, या फिर ये उच्च के हो, स्वराशि हो, या फिर अपनी राशि के हो, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है। ये बहुत अच्छी कंडीशन है, सूर्य मंगल उच्च के हो, या अपनी राशि के हो, या स्वराशि को। तो अगर 10th हाउस में आपका सूर्य है या मंगल है, दोनों नहीं, इनमें से कोई एक स्ट्रांग, एक ग्रह भी है, या उच्च का हो, उच्च का यानी कि सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में। तो अगर यहाँ पर नंबर 1 लिखा है और सूर्य यहाँ बैठा है, यानी कि आपके 10th हाउस में सूर्य उच्च का हो गया। और मंगल, और मंगल होता है मकर राशि में, उच्च का होता है मंगल। तो मकर राशि के लिए अगर मंगल आपकी कुंडली में इस हाउस में है और 10 नंबर यहाँ लिखा है, तो यानी कि मंगल अपनी 10वीं राशि मकर राशि के साथ है, जो उसकी उच्च राशि है। तो मंगल आपका उच्च का राशि का हो गया। मंगल की अपनी राशि 1 और 8, यानी कि मेष और वृश्चिक होती है। अगर 1 या 8 में से, यानी कि मंगल मेष, वृश्चिक या फिर मकर राशि में है, तो भी उच्च का हो गया आपके 10th हाउस में, और आपका प्रमोशन का योग हो गया। सूर्य की अपनी राशि होती है 5 नंबर, यानी कि सिंह की राशि।
तो यानी सूर्य अगर आपके 10th हाउस में है और पांचवी राशि का यानी कि सिंह राशि का है या मेष राशि का है, तो ये भी उच्च का हो गया और ये एक बहुत अच्छा योग आपकी कुंडली में हो गया प्रमोशन का। चलिए अब एक योग की और बात करते हैं। अब अगला योग ये है कि यदि आपका लग्न, ये हमारा लग्न है, लग्न का स्वामी 10th हाउस में हो, 10th हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में हो, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आ जाए, 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाए, तो भी ये आपका बहुत अच्छा प्रमोशन का योग हो जाता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही हो, 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में ही हो, तो भी ये एक बहुत अच्छा योग हो जाता है। ये भी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी बढ़ने का, और सेल्फ रिस्पेक्ट किस जरिए बढ़ रही है, क्योंकि 10th हाउस के साथ कनेक्शन बन रहा है। 10th हाउस के साथ यहाँ पे कनेक्शन बना, इसका लॉर्ड इधर आ गया, इसका लॉर्ड इधर आ गया, तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी। किस तरह से बढ़ी, क्योंकि हमारा प्रमोशन, हमारा डेजिग्नेशन इंप्रूव हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा योग हो जाता है आपका प्रमोशन का। इसके अलावा अगर ये तीसरा स्थान और ये छठा स्थान, ये थर्ड हाउस और ये हो गया सिक्स्थ हाउस, इनमें कोई ऐसा ग्रह है, यानी कि सूर्य या मंगल या फिर मंगल है, यहाँ पे सूर्य या मंगल है, तो यानी कि आप काफी हद तक कॉम्पिटिटिव हैं। अगर कोई और पाप ग्रह यानी कि शनि या राहु हैं, तो इसका मतलब आप काफी हद तक कॉम्पिटिटिव हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक योग हो जाता है, दैट यू आर कॉम्पिटिटिव। अब इसमें क्या होता है कि इस ऐसे योग में टाइम लगता है। ये जो दूसरा योग मैं बता रही हूँ कि सूर्य मंगल या राहु शनि का थर्ड या सिक्स्थ हाउस में होना, अगर इस तरह का योग बनता है, और 10th हाउस जो कि आपका अच्छा घर है, जो कि एक शुभ भाव है, ऑस्पिशियस हाउस है, इसके अंदर कोई अच्छा योग नहीं बन रहा, तो आप बहुत समय तक मेहनत करके, कंपटीशन करके, लोगों के साथ, कलीग्स के साथ काफी टफ कंपटीशन करके फिर कभी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा डिले वाला योग हो जाता है। 10th हाउस में ही अच्छा योग हो, यहाँ पे लगन का स्वामी बैठा हो, तो ये बहुत जल्दी और इजीली प्रमोशन करा देता है। चलिए अब एक और योग की बात करते हैं। अगर आपके 10th हाउस में गुरु हो या शुक्र हो, ये दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं। या तो आपके 10th हाउस में गुरु हो या शुक्र हो, प्लस ये नीच के ना हो, इनके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। पाप ग्रह मतलब देखिए, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, इन सब को हम पाप ग्रह में लेते हैं, यानी अशुभ ग्रह में लेते हैं। सूर्य हालांकि पिता या सरकार को दर्शाता है, लेकिन ये भी एक क्रूर ग्रह है। तो अगर इनमें से किसी की दृष्टि हमारे 10th हाउस में बैठे हुए गुरु या शुक्र के ऊपर है, तो ये एक तरह से अशुभ दृष्टि हो जाती है और प्रमोशन हमेशा होते होते रुकता है। अगर सूर्य या गुरु है, शुक्र या गुरु है आपके 10th हाउस में, और इनमें से किसी दृष्टि की, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसका मतलब कि आपका बहुत अच्छा प्रमोशन का योग है और बिना रुकावट के आपकी प्रमोशन होगी। एक अगर मैं सूर्य को इसकी कैटेगरी से निकाल दूं, तो अगर सूर्य की दृष्टि है भी गुरु या शुक्र पे, जो कि आपके 10th हाउस में बैठे हो, लेकिन सूर्य अपनी या तो मित्र राशि में बैठा हो जहां से दृष्टि दे रहा हो, या अपनी राशि में बैठा हो, या अपनी उच्च की राशि में बैठा हो, तो सूर्य नेगेटिव इफेक्ट की जगह पॉजिटिव इफेक्ट दे देगा और आपको और ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सूर्य की इस तरह की दृष्टि आने से, सूर्य की दृष्टि हमेशा सात्विक होती है, तो मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा है और सामने से सातवीं दृष्टि दे रहा है, या तो ये मेष राशि में बैठा है या फिर ये सिंह राशि में बैठा है, तो नंबर यहाँ 1 है या 5 है, दोनों में से कोई भी नंबर यहाँ होगा तो सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी, सूर्य पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव दृष्टि यहाँ 10th हाउस पर देगा। 10th हाउस पे ऐसी दृष्टि आने का मतलब ये है कि आप लोगों की कंपनी में आपके सीनियर टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका काम देखेंगे, आपको नोटिस करेंगे, और उनके रिकमेंडेशन से या आपके काम की रिजल्ट की वजह से, मेरिट की वजह से, उनके कहने की वजह से, उनकी नज़रों में आने की वजह से आपको प्रमोशन मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि प्रमोशन होगी कब, या जॉब नई अगर लगेगी विद इंक्रीज सैलरी, किसी और कंपनी में स्विच होगा अच्छी सैलरी पर, अच्छी पोजीशन पे, तो होगा कब। तो देखिए इसकी बात करते हैं कि अगर गोचर में, आप समझते हैं कि गोचर मतलब ये है कि प्लैनेट्स जब ट्रांजिट कर रहे हैं, अगर कुंडली में
गुरु, सूर्य, शुक्र, मंगल, इनमें से किसी ग्रह से आपका प्रमोशन का योग बन रहा है और जिस भाव में बन रहा है वहां से गोचर, मान लीजिए यहाँ पर गुरु बैठा है, उच्च का बैठा है कर्क राशि का, और यहाँ से अब जैसे कि आज मैंने ये कर्क राशि का गोचर गुरु क्यों कहा, क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है और इस समय आज की तारीख में गुरु कर्क राशि से ही गोचर कर रहा है। तो आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में गुरु उच्च का है और गुरु अभी इस वक्त गुरु कर्क राशि से ही गोचर कर रहा है, तो यानी कि इसी के ऊपर से गुरु गोचर कर रहा है, तो ये समय बहुत अच्छा है आपके प्रमोशन होने का। इस समय वैसे भी मैं आपको इस टॉपिक के अलावा एक बात बताऊं, इस समय आज के समय में करीब जब से गुरु ने राशि परिवर्तन किया है मई से, तब से ज्यादातर जो भी कुंडली लोग दिखाने आ रहे हैं, जो भी जॉब की वजह से कुंडली दिखाने आ रहे हैं, वो सब ज्यादातर कर्क राशि वाले लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये समय ही उनका ऐसा चल रहा है कि अभी क्या होगा, अब मेरे जिंदगी में, अब मेरे लाइफ में होने वाला है, कुछ प्रमोशन चाहिए मुझे, मेरे योग बन रहे हैं, मुझे ऑफिस में भी दिख रहा है कि हाँ मेरी क्रेडिबिलिटी है, बट शायद कुछ कोई और ये रोल बैग ना कर जाए, तो ये कंफ्यूजन लेके लोग आते हैं। तो ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चल रहा है जितने भी कर्क राशि वाले या फिर गुरु जिनका कर्क राशि में है, अभी गुरु ऑलरेडी अपनी राशि से ही गोचर कर रहा है, तो जन्मस्थ गुरु से जो गोचर कर रहा है गुरु उसके ऊपर से, वो समय बन जाता है आपकी प्रमोशन का। इसके अलावा अगर सूर्य, शुक्र, मंगल यहाँ पर कोई ऐसा योग बना रहे हैं 10th हाउस में आपकी जन्म कुंडली में, जिससे आपका प्रमोशन का योग बन रहा है, और इस योग के ऊपर से अभी जैसे कि गुरु गोचर कर ही रहा है, अगर इसी योग के ऊपर से गुरु गोचर कर रहा है या फिर सूर्य, शुक्र और मंगल किसी और राशि में, अपनी किसी उच्च राशि में बैठ के आपकी कुंडली में योग बना रहे हैं प्रमोशन का, और उस राशि से गुरु गोचर करता है आपके समय, आने वाले समय में, मान लीजिए सूर्य बैठा है पंचम अपनी सिंह राशि में, और कुछ समय बाद जब गुरु सिंह राशि में आएगा तब वो सिंह राशि से गोचर करेगा, तो आपका योग बन जाएगा प्रमोशन का। चलिए ये बात एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए ये मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पर मंगल बैठा है, मंगल उच्च का हो गया। कुछ समय बाद जब मंगल की राशि से यानी यहाँ से मकर राशि से गुरु गोचर करेगा, तो इन लोगों का, ये जिसकी कुंडली में योग होगा उनका लिए बहुत बड़ी प्रमोशन का योग बनेगा। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली में शनि इन दोनों घरों का स्वामी हो गया, 7th हाउस और 8th हाउस, और शनि आपका बैठा है चौथे भाव में, यानी कि शनि उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठ गया। अब आज की तारीख में शनि यहाँ, यानी कि शनि मीन राशि से गोचर कर रहा है, शनि कुंडली में अच्छा बैठा है और आपको प्रमोशन चाहिए, तो ये समय बिल्कुल अनुकूल है। आप अगर ये भी चाहते हैं कि आप अपनी करंट जॉब छोड़ के किसी और कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे लगना चाहते हैं, तो शनि जब भाग्य स्थान से गोचर करता है तो बहुत अच्छे फल देता है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब शनि ऑलरेडी वक्री भी है, वक्री शनि, वक्री शनि और भी अच्छे फल ला के देता है अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छा बैठा हो। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए शनि उच्च की राशि में बैठा है अपनी जन्मस्थ कुंडली में, और शनि भाग्य स्थान से जिस वक्त गोचर करेगा उस वक्त लोगों का प्रमोशन का पूरा पूरा चांस बन जाता है, पूरे पूरे योग बन जाते हैं। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में शनि अच्छा बैठा हो, मान लीजिए किसी की कुंडली में 10वें और 11वें राशि के साथ ही बैठा हो, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं तुला लगन की कुंडली का। अगर तुला लगन की कुंडली है तो शनि राजयोग कारक हो जाता है,
तुला लगन की कुंडली, शनि राजयोग कारक हो गया। अब शनि यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, दोनों ही केस में शनि अपनी राशि में बैठा है, या तो मकर में या कुंभ में, और शनि इस वक्त मीन राशि से गोचर कर रहा है। तो यहाँ से गोचर कर रहा है मीन राशि से, ये भी समय लोगों के लिए अच्छा हो गया, तुला राशि वालों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी शनि छठे भाव से गोचर कर रहा है, 6th हाउस, यानी कि कंपटीशन या फिर शत्रु का स्थान। शत्रु के स्थान से जब शनि गोचर कर रहा है तो वो बहुत बली है, और आपकी कुंडली में राजयोग कारक है, अच्छा बैठा है। जितने भी तुला राशि वाले लोग, अगर उनकी कुंडली में शनि राजयोग कारक वाला हो ही जाता है, शनि बैठा भी अच्छा हो, और इस समय वो लोग जॉब कर रहे हैं, अपने प्रमोशन चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। आप चाहें तो इस वक्त एक करंट कंपनी छोड़कर भी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे योग जो मैंने आपको बताए, आपकी कुंडली में प्रमोशन के योग, और कब होगी प्रमोशन, गोचर में क्या कंडीशन बनेगी, ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। आपके जिस भी क्वेश्चन हो मैं आंसर करूंगी, और इसके आगे भी आपको कोई ऐसा टॉपिक माइंड में है कि जिसके बारे में आपको जानना है और मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मेंशन करिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।